वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी अच्छे होंगे आई होप। और हम आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने घर का एंट्रेंस क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि घर अंदर से तो साफ़ होना ही चाहिए, लेकिन बाहर से भी हमारा घर साफ़ होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, अभी क्या है, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को ऐसी कौन सी स्किल्स सिखा सकते हैं कि जिससे बच्चे बिज़ी भी रहें और उनको अच्छा भी लगे। तो उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनको बिल्कुल पढ़ पढ़ के भी बच्चे पढ़ाई कर कर के बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको कुछ हम ऐसी स्किल्स दें कि जिससे उनका काम भी हो जाए और वो कुछ अच्छा भी सीखे, बजाय हम उनको स्क्रीन टाइम देने के कि दिन भर वो टीवी देखते रहें, फ़ोन चलाते रहें। उससे क्या होगा, वो फ़ोन में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी आती है जो कि बच्चों को देखने की नहीं होती है, और बच्चे बिल्कुल आलसी और लेज़ी हो जाएंगे। तो इसलिए उनको बिज़ी भी रहेंगे वो, और अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करते रहें। इसके लिए हम कुछ स्किल्स उनको डेवलप करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्किल है वो है लाइफ स्किल्स। घर में कुछ भी छोटा मोटा जो काम रहता है, जैसे कि सुबह उठकर अपना बेड बनाना, छोटी मोटी कुकिंग, जैसे कि जिसमें उनको गरम चीज़ों से दूर रहें वो, जैसे सैलेड वगैरह काटना, या फिर और भी बहुत सारे काम रहते हैं क्लीनिंग वगैरह के, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। प्लांट्स की केयर करना, ये सारी चीज़ें मैं तो अपने बच्चों से मेरे बच्चे मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब जो भी लोग उनसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि आपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई हुई है। तो आप भी ये सारी टिप्स अपना सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो नई भाषा। तो हम बच्चों को कोई भी नई लैंग्वेज जिसमें कि उनको अच्छा इंटरेस्ट हो, उसको सीखने के लिए हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे कि अबेकस। अबेकस से मैथ्स बच्चों का अच्छा होगा। तो मेरी बेटी बड़ी वाली को अबेकस अच्छा आता है, तो वो अबेकस का नॉलेज अपने कज़िन्स वगैरह को देती रहती है। तो ये एक स्किल है, अगर कोई सीखना चाहे आपस में तो सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन देखकर भी सीख सकते हैं। अपना कुछ कंप्यूटर चला सकते हैं बच्चे, जिससे कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उन्हें हो जाए। और उसके अलावा है इंग्लिश स्पीकिंग। तो बच्चे अगर आपस में इंग्लिश में बात करेंगे तो उससे उनकी स्पीकिंग भी मस्ट है हो जाएगी। तो थर्ड जो हैबिट है वो है, हमें उनमें इम्प्रूव करना है उनकी हॉबीज़ एंड आर्ट्स। तो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ रहता है, उन्हें बहुत पसंद रहता है कि वो क्राफ्टिंग करें। तो उनको हम क्ले ला कर दे सकते हैं, तो क्ले से वो कुछ मॉडल्स बना सकते हैं। या फिर अगर किसी को म्यूज़िक में या डांस में इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए हम उनको क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। या फिर घर पे भी आजकल हर चीज़ फ़ोन में यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसमें देखकर भी बच्चे सीख सकते हैं। ओवरऑल ये है कि बच्चे अपनी हॉबीज़ पर अगर काम करेंगे तो वो हॉबीज़ उनको फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ में कौन अपना करियर बना ले। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही बच्चा करियर बना सकता है। करियर म्यूज़िक में भी बनाया जा सकता है, डांस में भी बनाया जा सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बनाया जा सकता है। इसलिए हमें बच्चों को उनकी हैबिट्स को, उनकी हॉबीज़ को इम्प्रूव करने का समय देना चाहिए। उनसे मना ना करें कि ये काम आप मत करो। उनको गर्मी की छुट्टियों में ही टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे बच्चों को हम मना ना करके उनको इनकरेज करें और उनकी हेल्प करें। फोर्थ जो चीज़ है, रीडिंग हैबिट। तो बच्चों में रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको मैगज़ीन वगैरह, अच्छी मैगज़ीन्स आती हैं जो पढ़ने के लिए उनको दे सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप इनको पढ़िए। और उसके अलावा है मंत्रोच्चारण उनको करना सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों को सुबह शाम की जो पूजा होती है उसमें वो चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, जिसको भी जो पढ़ना है उसके अंदर वो पढ़ते हैं। तो उससे क्या है, उनकी रीडिंग हैबिट बनी रहती है। और शाम की पूजा भी आप उनको साथ में करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पूरा परिवार दिन भर बिज़ी रहता है, लेकिन शाम को एटलीस्ट पूजा के समय हम भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने इष्ट के सामने एक साथ खड़े हों, तो ये बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव वाइब हमारी फैमिली में लाता है। फिफ्थ जो चीज़ है वो है लॉजिक एंड रीजनिंग।
तो लॉजिक एंड रीजनिंग वाले जो गेम्स है वो बच्चों को खिलाना चाहिए, जैसे कि चेस हुआ, पज़ल्स हुआ, ब्रेन इम्प्रूव करने वाले जो गेम होते हैं उनको हमें बच्चों को खेलने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सिक्स्थ जो चीज़ है वो है बॉडी फिटनेस। तो शारीरिक फ़िटनेस तब रहेगी जबकि हम उनको ऐसे गेम्स खिलवाएंगे जिससे कि उनकी बॉडी फिट रहे, जैसे कि स्विमिंग हुई, साइकिलिंग हुई, योगा हुई। तो मेरे बच्चे रोज़ मॉर्निंग में साइकिलिंग करने जाते हैं। और बच्चों का एक संतुलित रूटीन सेट करें जिसमें कि उनका गेम्स, रीडिंग और उनके रेस्ट का एक प्रॉपर टाइम हो। तो आप, आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी। तो अगर आप भी हैं एक मॉम तो आप अपने बच्चों को इस टाइप से अच्छे से उसका ओवरऑल विकास, डेवलपमेंट करवा सकती हैं। तो इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और आप भी मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं अपनी तरफ से, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ चुकी हूँ। घर के सारे कामों को निपटाने के बाद में कुछ हेल्प बच्चे भी करते हैं, हम सब मिलजुल कर अपना काम करते हैं ताकि मैं भी पूरी तरह से ना थकूँ और बच्चों को भी थोड़ा सा काम करने की हैबिट रहे। छोटे मोटे काम हमें बच्चों से करवाने चाहिए ताकि बच्चों को आलस ना आए। जब बड़े हो जाते हैं तब फिर उनको आलस आता है अगर हम छोटे मोटे काम उनसे नहीं करवाते हैं। तो इसी टाइप से ज़िंदगी जीना है, हम ज़िंदगी का नाम यही है, चलती रहेगी, ये सारी बातें आगे बढ़ती रहेगी। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।